भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और मासूम है ये हिंदी। नमस्कार। आज जिस हिंदी को हम लिखते बोलते हैं वो 120 साल की है, लेकिन इसकी जड़ें 3520 साल पुरानी हैं। अब 1965 वाली बिंदी नहीं है हमारी हिंदी। हिंदी भाषा ने कई नए आयाम बनाए हैं, पर सबसे पहले जानते हैं कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। और भी कुछ हिंदी से जुड़ी रोचक बातें जानेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसी याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी है जो विविधताओं से भरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में पिरोती है। पहली बार इंदौर में 1910 में गांधी जी की प्रेरणा से मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति बनी। वहीं 29 मार्च 1918 को समिति के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने पहली बार हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात कही थी। पर आज हिंदी भाषा बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। विदेशों तक में हिंदी भाषा की गूंज सुनाई पड़ती है। मॉरिशस में हिंदी खासी लोकप्रिय है। जापान में हिंदी की पढ़ाई सालों पहले शुरू कर दी गई थी। अमेरिका में 9 लाख से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। worlddata.info के मुताबिक विश्व भर में 566.5 मिलियन लोग हिंदी भाषी हैं। फिजी में 3,92,000 लोग हिंदी बोलते हैं, तो न्यूजीलैंड में 81,000 लोग हिंदी भाषी हैं। पर कोरोना काल में बहुत से नए शब्द हिंदी में शामिल हुए और आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी होते गए। मीडिया में बार बार इस्तेमाल किए जाने की वजह से सोशल डिस्टेंस, वेबिनार, इम्यूनिटी पावर, वायरस, वॉरियर्स, पॉजिटिव, क्वारंटीन, आइसोलेशन जैसे शब्द हिंदी में ही लिखे जाने लगे। जैसे भारत में विश्व की अलग अलग संस्कृति से आने के बाद भी लोग भारतीय बन गए, वैसे ही हिंदी में भी दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल होने के बाद हिंदी के ही हो गए। हिंदी पूरे देश भर में अंग्रेजी की तरह ही रोजगार देने वाली भाषा के रूप में सामने आई है। हिंदी की लोकप्रियता और इसमें रोजगार के अवसरों का अंदाजा हम टेलीविजन, इंटरनेट और शिक्षा में हिंदी के आधिपत्य को देखकर लगा सकते हैं। 1959 में दूरदर्शन के रूप में हिंदी का पहला टेलीविजन चैनल आया, तो 1999 में पहला हिंदी वेब पोर्टल वेब दुनिया। आज हिंदी मनोरंजन, चलचित्र, संगीत, समाचार, खेल, स्वास्थ्य, धर्म से जुड़े चैनलों की संख्या 100 से ज्यादा है, तो हजारों हिंदी वेब पोर्टल भी इंटरनेट की दुनिया में अपना अधिकार जमाए हुए हैं। मोबाइल में आसानी से हिंदी टाइप करने की सुविधा ने हर उम्र के लोगों तक इसकी पहुंच बना दी है। पर एक बात है जो साफ है कि क्या उत्तर क्या दक्षिण भारत में जनता खिलाड़ियों और अभिनेताओं को आदर्श मानती है। बालों का स्टाइल हो या खेल, उनके आदर्श जो करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। ये आदर्श हिंदी को बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही इसमें और अधिक अवसर बढ़ेंगे। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के चर्चे आजकल देश भर में हैं। खासकर युवाओं के बीच वो ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। उनका हिंदी के प्रति प्रेम युवाओं को हिंदी के प्रति आकर्षित करने में मदद करेगा। अपने एक पुराने साक्षात्कार में उन्होंने जतिन सप्रू से हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहा था, तो एक स्पोर्ट्स लिटरेरी फेस्टिवल में भी वो एक पत्रकार से हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहते दिखे। अमिताभ बच्चन हो या वीरेंद्र सहवाग, दोनों अपने ट्वीट अधिकतर हिंदी भाषा में ही करते हैं। अमिताभ बच्चन का तो ट्विटर बायो भी हिंदी में ही है। इस पर प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का लिखा याद आया कि तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला, वे जो हम पर जुमले कसते हैं हमें जिंदा तो समझते हैं। हिंदी का सच भी कुछ ऐसा ही है। हिंदुस्तान, हिंदी भाषा और हिंदी का बाजार एक दूसरे से जुड़ा है और भविष्य में बढ़ता ही जाएगा। हिंदी भाषा का आयाम अब काफी बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों को हिंदी भाषा बोलने में शर्म सी महसूस होती थी। खुद को छोटा समझते थे कि जो अंग्रेजी में बात नहीं करता वो अनपढ़ है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हिंदी को आगे बढ़ा रही है, उसे सम्मान दे रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।